कि हाथों में ले ली सोटी, फटी सी पहनी धोती। हाथों में ले ली सोटी, फटी सी पहनी धोती। तन पे नहीं है दुपट्टा, सुदामा दर दर भटका, सुदामा दर दर भटका। कठौती फूटी, ए सूखा पड़ा सिलबट्टा, सुदामा दर दर भटका। यहाँ जब चले हैं विप्र, चला नहीं जा रहा, भगवान को याद किया। आ जाइए मोहन। भगवान ने पार्षदों के द्वारा विप्र को उठवाया। सुदामा सबसे पूछत रोल रहे द्वारिका नगरी में जाए कि भैया जी कौन सो नगर है? बोले द्वारिका 6। कृष्ण के महलों की तरफ जाना है, सीधा रास्ता बताया। महलों पे जब विप्र पहुंचे, एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि धक्के मार के कहा कि कहां से आ गया भिखारी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक पहरेदार ने पूछा कि आप कौन हैं? तो सुदामा बोले कि कांचनपुर में हमारो धामा, और कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। हम और कृष्ण पड़े एक संगा, जाए के कह दे सकल प्रसंगा। अंदर चले जाओ, कह देना कि आपके बचपन के मित्र सुदामा आए। और ना है तो एक काम करो, अगर कहीं व्यस्त हो तो जरा सा कहीं खड़े हो जाएं, कोई खिड़की ऐसी हो जहां से मेरा मित्र दिख जाए तो मैं उसी खिड़की से देख लूंगा अपने मोहन को और यहीं से वापस चला जाऊंगा। एक पहरेदार अंदर गया। भगवान बड़े व्यस्त थे, लेकिन दादा कृष्ण सो पहरेदार बोलो नाथ की जय हो। क्या हुआ? बोले नाथ शीस पगा न जगा तन पे, जान को आए वसो के ही ग्रामा। धोती फटी लटी दुपटी और पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ा तुझ दुर्बल एक, रहो चुक सौ सुधारन विरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अरे भैया, जो सुनी सुदामा आए, भगवान ऐसे दौड़े ऐसे दौड़े, खड़ाऊं छूट गई, पीताम्बर गिर गया, सुध नहीं है। छाती से ऐसो लगायो, अरे ओ भैया कैसे वे हाल बिमायन सो। पग कंटक छाल लगे पुनि जोहे, हाय महा दुख पायो सखा। तुम आए इते न किते दिन खोए। कहां रहे हो? अंदर लेके पहुंचे। कहते हैं कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बगल में दवा
छोड़ सिंहासन गोविंद राय। सेठ के यहाँ अलमारी में तीसरे नंबर खाने में एक डायरी रखी, बट डायरी के अंदर एक पर्ची रखी बन निकलवा, उसमें तारीख भी निश्चित है। महाराज पुलिस वाले पहुंचे, डायरी निकलवाई गई, पर्ची निकाली गई। जब पर्ची निकाली गई है तो केवट बाइज्जत बरी हुआ, सेठ को सजा हुई। लेकिन जज साहब जब अपने चैम्बर में पहुंचे, ये सत्य घटना है, जज बाबा के नाम से ब्रज में एक बाबा जाने जाते थे, तो जब अपने चैम्बर में पहुंचे जज साहब, तो बोले कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो पुलिस वाला सम्मन लेके गया था, बोले जरा, पुलिस वाले पहुंचे, बोले आपने सम्मन किसको दिए थे? बोले साहब माफ करना, कोई रघुनाथ जी ना मिले, सो मंदिर में डाल के चले आए। डर गया, केवट को बुला। केवट पहुंचे, सो बड़ी प्यारी सी भाषा में पूछ रहे जज साहब, भैया केवट जी साहब आप कहाँ रहते हो? जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं वहां रहता हूँ। तो आपके रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोले जहाँ मैं रहता हूँ। बोले तुम दोनों कहाँ रहते? बोले चलो साहब। सो रघुनाथ जी के मंदिर के सामने जज साहब को लेके पहुंचो, बहुत भीड़ इकट्ठी। पुजारी ने पर्दा हटाया, बोले ले साहब यही है। जो ये देखा तो जज साहब खोपड़ी पकड़ के जमीन पे गिर पड़ी, इतनी तेज रोई। लोगों ने कहा क्या हुआ महाराज, क्यों रो रहे हो, आपको क्या हुआ? अरे अच्छा हुआ आपने दर्शन कर लिए भगवान के, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो जज साहब बोले अरे ओ भैया मैंने तो गजब कर दिया। क्यों? सुख सारद नारद शेष गणेश उके नहीं ध्यान में आते रहे, सो आज विनीति अदालत में केवटा के गवाह बने भाते रहे। अरे बोले महाराज रो क्यों रहे हो? बोले सुख धो क्यों दरस दियो को भयो, सुख नाई की जो तज जाते रहे। तो महाराज हमें जो तो बता दो रोई काय को रहे हो? तो जज साहब आज रोई के बोले कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं इतना बड़ा पद लेके बैठ गया था, हमारे गोविंद आए के समझाए रहे। मैंने अपने प्रभु से यह भी नहीं कहा कि आप बैठ जाओ। वहीं से जज से इस्तीफा दे करके ब्रज में पहुंचे। ब्रज में पहुंचे और मंदिर के बाहर पीठ फेर के बैठते थे। जो लोग आते थे पूछते थे कि भैया यहाँ क्यों बैठे हो?